हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इट विल हेल्प यू टू इन्हेंस योर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आप इंग्लिश में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं तो आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को और लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रोफिशिएंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग की कि इसकी कौन सी वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आपके लिए सीखना आसान हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये है कि डोंट फियर मिस्टेक्स। पहले तो अपने दिल दिमाग से इस बात का डर निकाल दें कि आप इंग्लिश बोलेंगे, आपसे मिस्टेक्स होंगी, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपकी मिस्टेक्स को नोटिस करेंगे। ठीक है, एज वी ऑल नो डैट मेकिंग मिस्टेक्स इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इस बात को पॉजिटिवली लें। ठीक है, सो डोंट हेजिटेट टू स्पीक। अगर आप मिस्टेक्स कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। अनदर टिप इज़ डैट कि जब भी आप इंग्लिश बोलें तो ट्राई करें कि आप थोड़ा स्लोली बोलें। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलें, थोड़ा स्लो बोलें। उससे क्या होगा कि आपको फोकस करने में आसानी होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रहेगी और आपके माइंड को थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद है एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। आप न्यू वर्ड सीखें, न्यू फ्रेजेस सीखें। ठीक है, और उनको अपनी डेली कन्वर्सेशंस में इंक्लूड करें। जितने ज़्यादा आप वर्ड्स को जानते होंगे, आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड होगी, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बोलेंगे इंग्लिश, या जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। फोर्थ टिप इज़ डैट रिकॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप इंग्लिश बोलें या इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी इंग्लिश बोलते हुए आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर लें। उससे क्या होगा कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपकी कहाँ पर ख़राबी है इंग्लिश बोलने में। प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है मिमिक नेटिव स्पीकर्स। तो जब भी आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप इंग्लिश ड्रामास देख रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं या इंग्लिश शोज़ देख रहे हैं, तो उनके नेटिव स्पीकर्स की फ्रेजेस और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुने और उनको कॉपी करने की ट्राई करें। उनका एक्सेंट, उनकी इंटोनेशन, उनका रिदम कॉपी करें। उससे क्या होगा कि आप नेचुरली साउंड करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ डैट स्पीक रेगुलरली। अपनी डेली रूटीन में अपनी हैबिट बना लें कि 5 to 10 मिनट्स के लिए डेली आपने इंग्लिश में बात करनी है। और जब आपने इंग्लिश में बात करनी है आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जब आप रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वॉइस सुनेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या प्रोफिशिएंट कर सकते हैं। फर्स्ट है लिसन टू इंग्लिश डेली। तो अपनी डेली रूटीन में आप ट्राई करें कि इंग्लिश मूवीज़ देखें, पॉडकास्ट्स देखें, टीवी शोज़ देखें, न्यूज़ प्रोग्राम्स देखें या यूट्यूब वीडियोस देखें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो स्टार्ट में ट्राई करें कि आप सबटाइटल्स के साथ देखें और आहिस्ता आहिस्ता सबटाइटल्स को ख़त्म कर दें। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप ये मूवीज़, टीवी शोज़, न्यूज़ प्रोग्राम या यूट्यूब वीडियोस या पॉडकास्ट्स जब भी आप देखें तो आप साथ अपने एक नोटबुक और पेन लाजमी रखें। आप उनको पॉज करें। जो नए वर्ड्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको उनका मीन नहीं पता, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप उनको बाद में जाके सर्च कर सकते हैं। और आप खुद से क्वेश्चन भी ड्यूरिंग मूवी या
ड्रामास या जो भी है आप देख रहे हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप इंग्लिश में देख रहे हैं, आप खुद से क्वेश्चनिंग करें और ट्राई करें कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप इंग्लिश में करें। एंड द थर्ड वन इज़ दैट री लिसन टू ऑडियो। जब आप फर्स्ट टाइम वो मूवीज़ या शोज़ या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जब आप वो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, आपने वो नोट डाउन कर लिया, उनका मीनिंग सर्च कर लिया, अब आपको पता है। अब जब दोबारा आप जाके वही मूवी या ड्रामा या शोज़ देखेंगे, तो एक तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, आप उनकी प्रोनंसिएशन पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। आपको पहले से ज़्यादा वो चीज़ें समझ आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो फर्स्ट टाइम में आपसे इग्नोर हो गई होंगी। जब आप वो रिपीट पे देखेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपसे पहली बार देखने में स्किप हो गई थी। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोनंसिएशन भी अच्छी हो सकती है और आपकी वोकेबलरी भी एक्सपैंड हो रही है और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की, कि हमारी रीडिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट है रीड रेगुलरली। ट्राई करें कि डेली आप बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स या ऑनलाइन आर्टिकल्स या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ ना कुछ डेली ज़रूर रीड करने की ट्राई किया करें। उससे क्या होगा कि आपकी वोकैबलरी एक्सपैंड होगी और आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज़ दैट रीड अलाउड। ट्राई करें कि जब भी आप कोई बुक, न्यूज़पेपर, ब्लॉग या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आप ट्राई करें कि आप उसको थोड़ा लाउडली बोलकर सुना करें। इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग भी बेटर होगी, ठीक है। और आप जब बोलेंगे तो आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी, आप उस लैंग्वेज के फ़्लो को, उस एक्सेंट को या उस रिदम आपका इम्प्रूव होगा। और जब आप खुद सुनेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका रिदम कैसा है, आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है। देन थर्ड वन इज़ दैट यूज़ टूल्स टू लर्न न्यू वर्ड्स। जब भी आप बुक, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स या ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए अननोन होंगे, आप उनको नहीं जानते होंगे, आपको उनका मीन नहीं पता होगा या आपको उनकी प्रोनंसिएशन ठीक से नहीं पता होगी। तो ट्राई करें कि आप अपने पास कोई ऐसी ऐप या डिक्शनरी या फिर गूगल पे जाके आप उनके मीन सर्च करें, उनकी प्रोनंसिएशन सर्च करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है अगर आप इसमें अगर इंटरेस्ट लें तो। एंड द लास्ट वन इज़ दैट चैलेंज योर सेल्फ। ट्राई किया करें कि जब भी आप खुद पे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं तो आप ट्राई किया करें कि आप खुद को थोड़ा सा चैलेंज करें। जो आपका लेवल है आप उससे अबव थोड़ा सा ट्राई किया करें कि जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो भी आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप ट्राई किया करें कि वो थोड़ा सा आपके लेवल से अबव हो। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबलरी एक्सपैंड होगी, आपको समझने में ईजी होगा और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्या फ़ायदा उस पे कि जो आपको पहले से ही सब कुछ पता हो। आप वो ट्राई करें जो आपके लेवल से थोड़ा अबव हो, थोड़ा आपको टफ लगे, और उस पर आप मेहनत करें। उन वर्ड्स को आप सर्च करें, उनके मीन सर्च करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन सर्च करें। इस तरह आपको सीखने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग की, कि हमारी राइटिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सकती है, हम अपनी राइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर तो आपका कोई हैबिट है, आप कहीं पे लिख रहे हो, कोई जर्नल, कोई ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया अपडेट्स या अपनी डेली रूटीन अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं, डेट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी रूटीन सेट कर लें, आदत डाल लें डेली राइट करने की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, the more comfortable you will get with sentence structure and vocabulary. सेकंड है स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस। शुरू में ट्राई करें कि आपके सेंटेंसेस और वोकेबलरी जो है वो सिंपल ही रखें, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आए ट्राई करें कम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी की। थर्ड है एक्सपेंड योर वोकेबलरी। ट्राई करें कि जो आपने सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी राइटिंग में, उन सिंपल वर्ड्स के सिनोनिम्स सर्च करें और उन सिनोनिम्स को अपने सेंटेंसेस में या जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ पर ऐड करें। उन सिंपल वर्ड्स को रिप्लेस करें थोड़े कम्प्लेक्स वर्ड्स के साथ। कम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ करें, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा कम्प्लेक्स करें। उसके बाद एक और टिप ये है कि जब भी आप अपनी कुछ राइट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि अपने टीचर्स, फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में आप भेज सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड द फाइनल वन इज़ डैट कि जब भी आप लिख रहे हैं या जो भी आप कहीं पे भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, आपकी वो डायरी है या जो भी है, आप उसको ऑनलाइन लिख रहे हैं या आपके ब्लॉग्स हैं या कुछ भी, जहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है, आप जहाँ पे भी लिख रहे हैं, आप ट्राई करें कि आप वापस से जाएं, उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, जब आप रिवाइज़ करें तो नोट डाउन करें अपनी ग्रामर मिस्टेक्स, अपने स्पेलिंग एरर्स, और तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितनी आपको और मेहनत की ज़रूरत है और कहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो ये एडिटिंग जो बाद में जाके आप अपना उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन सिंपल स्ट्रक्चर्स को आप कम्प्लेक्स बनाएंगे, आप उन सिंपल वर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढकर उनको थोड़ा कम्प्लेक्स अपनी वोकेबलरी करेंगे, तो इस सब में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपकी वोकेबलरी एक्सपैंड होगी, आपके स्ट्रक्चर्स कम्प्लेक्स बनेंगे, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इंग्लिश के साथ। तो ये एडिटिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही। Okay everyone, thank you so much for watching. If you enjoyed this video, make sure to hit that like button and subscribe for more content like this. Thank you. Bye bye.